प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास एक जे के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं जिनको हमें दशमलव रूप में बदलना है। तो पहली परिमेय संख्या है 11 बटे पहली परिमेय संख्या है 11/3। तो अब हम 11/3 को दशमलव रूप में बदलें। दशमलव रूप में बदलने के लिए हम हर में लिखी गई संख्या से अंश में लिखी गई संख्या को भाग करते हैं। तो 3 के पहाड़े में 11 तो आता नहीं है, पर 11 से छोटा आता है 9। तो 3 तिया 9, 11 में से 9 माइनस करेंगे आ जाएगा 2। फिर एक दशमलव लगाएंगे, अंक तो कोई बचा नहीं है 11 के बाद उतारने के लिए, तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 20 और 3 छंग 18। 20 में से 18 माइनस करेंगे 2। फिर दशमलव लगा हुआ है तो एक शून्य बढ़ जाएगा, ये फिर से 20 हो गया। 3 छंग 18। अब 20 में से 18 माइनस करेंगे 2। फिर दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये अब भागफल में हर बार अब जा 6 ही हो जाएगा और शेषफल में 2 2 बच हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3.666 और फिर 3 बिंदु। यानी कि अब ये 6 बार बार संख्या हो जाएगी, या इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं हम 3.6 के ऊपर लगा देंगे बार, यानी कि जिस संख्या के ऊपर बार होगा वो संख्या अब पॉइंट के बाद बार बार हो जाए आती रहेगी। अब दूसरी परिमेय संख्या है 17/5। अब हम 17/5 को दशमलव रूप में बदलेंगे। तो हर 5 से भाग करेंगे हम 17 को। तो 15, 5 तिया होते हैं 15। 17 में से 15 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0। दशमलव से 0 बढ़ गया तो ये हो गया है 20। तो 4 5 चौक 20। 20 में से 20 माइनस करेंगे 0। तो इसका दशमलव प्रसार आया है 3.4। अब तीसरी परिमेय संख्या है 19/6। तीसरी परिमेय संख्या है 19/6। 19/6। अब हम 6 से भाग करेंगे 19 को। तो 6 तिया होंगे 18। 19 में 18 माइनस करेंगे 1। अब 19 के पीछे कोई संख्या नहीं है उतारने के लिए, तो हम दशमलव लगाएंगे जिससे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 6 एकन 6, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। फिर दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 40, 6 छंग 36। अब 40 में 36 माइनस करेंगे आ जाएगा 4। फिर से दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो, तो ये फिर से हो गया 40, 6 छंग 36। फिर से 4 बचा। अब ये शेषफल में हर बार 4 4 बचता रहेगा और भागफल में 6 6 आता रहेगा। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया है 3.166, या डॉट डॉट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.16। बार लगाएंगे केवल अंक 6 के ऊपर, क्योंकि 6 ही तो बार बार आ रहा है। तो 19/6 का दशमलव प्रसार हुआ है 3.16 के ऊपर बार। अब प्रश्न सब तो चौथी परिमेय संख्या है 3/8। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। परिमेय संख्या 4 3/8। अब इसको हमें दशमलव भिन्न में दशमलव रूप में बदलना है। तो 8 से हम भाग करेंगे 3 को। तो 8 के पहाड़े में तो 3 आता ही नहीं है, ना ही उससे छोटा कोई अंक है, तो इसका लग जाएगा 0। फिर दशमलव लगाएंगे जिससे एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये आएगा 8 तिया 24। 30 में से 24 माइनस करेंगे बचेंगे 6। दशमलव लगा हुआ है तो एक शून्य बढ़ जाएगा, ये हो गया 60। 8 सत्ते 56। अब 60 में से 56 माइनस करेंगे 4। दशमलव पहले से ही लगा हुआ है तो एक शून्य बढ़ जाएगा। 8 पंजे 40। तो ये आ गया है शेषफल 0। तो 3/8 का दशमलव प्रसार आया है 0.375। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। अब यहाँ जो परिमेय संख्या दी गई है वे ऋणात्मक परिमेय संख्या है जिनको हमें दशमलव रूप में बदलना है। तो पहली परिमेय संख्या है, पहली परिमेय संख्या -5/4। तो इसका जब हम दशमलव रूप लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस है तो उसमें भी माइनस आएगा। अब 4 से 5 को भाग कर देंगे, 4 से
5 को भाग करेंगे, 4 एकम 4, 5 में से 4 माइनस करने पर आएगा 1। अब 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो हम दशमलव लगा लेंगे, जिससे 1 बढ़ जाएगा 0। तो ये हो गया है 10। 4 दूनी 8। अब 10 में से 8 को माइनस करेंगे, बचेगा 2। दशमलव पहले से ही लगा हुआ है तो एक शून्य बढ़ जाएगा। तो 4 पंजे 20। तो यहाँ आ गया है शेषफल 0। तो इसका दशमलव प्रसार आया है 1.25। तो -4/5 का दशमलव रूप है -1.25। अब दूसरी परिमेय संख्या देखते हैं, -15/2। तो -15/2 ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव रूप भी के आगे भी कैसा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह। अब हम 2 से भाग करेंगे 15 को। 2 सत्ते 14। अब 15 में से 14 माइनस करेंगे, आएगा 1। दशमलव लगा लेंगे, जिससे एक 0 बढ़ जाएगा। 2 पंजे 10। यहाँ भी शेषफल शून्य आ गया है। तो यहाँ आया है माइनस का 7.5। अब अगली परिमेय संख्या है -16/5। -16/5। तो इसके दशमलव रूप में भी माइनस का चिन्ह आएगा। हर 5 से भाग करेंगे हम 16 को। तो 5 दिया 15। 16 में से 15 माइनस करने पर आएगा 1। दशमलव लग जाएगा, जिससे एक शून्य बढ़ जाएगा। 5 दूनी 10। तो 10 में से 10 को घटाएंगे, आ जाएगा शेषफल शून्य। इसका दशमलव प्रसार आया है -3.2। फिर चौथी परिमेय संख्या है -5/9। अब हम तो इसके दशमलव रूप में भी माइनस का चिन्ह आएगा। 9 से भाग करेंगे 5 को। तो 9 के पहाड़े में 5 तो आता ही नहीं है, ना ही उससे छोटा कोई अंक। तो 5 का लग जाएगा 0। दशमलव लगाएंगे, जिससे एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया है 50। 9 पंजे 45। 50 में से 45 माइनस करेंगे, फिर से 5 आ गया है। दशमलव लगा हुआ है, एक 0 बढ़ जाएगा। ये 9 पंजे 45 हुए थे, अब फिर से 50 है, तो 9 पंजे 45। फिर माइनस करेंगे, फिर 5 आ गया। तो शेषफल हर बार अब 5 आएगा, और भागफल में 5-5 चलेगा। तो ये संख्या अब बार बार आ जाएगी, तो इसे हम लिख देंगे 0.5 के ऊपर बार। तो -0.5 बार इसका दशमलव रूप है। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, जिनको हमें बताना है कि उनका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत रूप में बदला जा दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं। तो अब दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, दशमलव प्रसार। किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होंगे, एक शांत, और एक शांत हो गया, और एक अशांत। तो जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप को जब हमको दशमलव रूप में बदलते हैं, दशमलव के बाद 3 या 2 या 4 अंकों के बाद अगर शेषफल शून्य आ जाता है, तो उस प्रसार को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जिनके शेषफल में पॉइंट के बाद दशमलव लगाने के बाद शून्य आ जाता है शेषफल, तो वो रहता है शांत दशमलव प्रसार। और जिनके जिनके दशमलव कभी शांत नहीं होता, शेषफल कभी 0 नहीं आता है, उसको बोलते हैं अशांत। अब शांत वे होते हैं अगर किसी परिमेय संख्या के हर हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड अगर हम ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, तो उनके अभाज्य गुणनखंड केवल संख्या 2 और 5 से, मतलब हर केवल 2 या 5 से या दोनों से विभाजित होगा, तो उसका दशमलव प्रसार होता है शांत। और जिस परिमेय संख्या का हर 2 या 5 के अलावा किसी तीसरी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है, तो उसका दशमलव प्रसार होता है अशांत। चलिए अब हम इनको समझते हैं। बिना भाग करे ये बताना है हमें, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं। तो 1/4 में हर में लिखा हुआ है 4, हर में है यहाँ पर 4। अगर हम 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 गुणा 2, 2 आया है, यानी कि ये 4 जो है हर में, ये केवल 2 से विभाजित होगा। तो ये इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो होगा शांत। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब ये 11/8 दूसरी परिमेय संख्या है, 11/8। तो इसके जो हर है वो है 8। 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8,
दो दूनी चार और दो एकन दो। तो 8 के भी अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2 ही दिखाई दे रही है हमें यहाँ। केवल ये 2 से ही विभाजित होगा। तो इस परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार होगा शांत। शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। फिर अगली परिमेय संख्या है -27/4। तो इस परिमेय संख्या का हर में लिखा हुआ है 4। 4 तो 4 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दो दूनी चार, दो एकन दो। इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 2 ही आ रहा है। 2 या 5 भी आता तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होना था? शांत। ये भी शांत हुआ। अब अगली परिमेय संख्या है -33/10। अब अगली परिमेय संख्या -33/10। तो इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं हम। अगर हम 10 के जो हर में लिखी गई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पंजे 10 और फिर 5 एकन 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है और एक 5 है। 2 और 5 से विभाजित होने वाला हर हर का दशमलव प्रसार कैसा आएगा? शांत। तो इस परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार शांत आएगा। अब अगली परिमेय संख्या है 2/7। 2/7 और इसके हर में है 7। अगर हम 7 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 एकन 7। तो 2/7 का जो हर है वो केवल 7 से विभाजित होगा, 2 या 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर विभाजित है 7 से। तो ये किसी तीसरी संख्या से विभाजित है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। अशांत। फिर अगली परिमेय संख्या है 6/15। तो इसके हर में लिखा हुआ है यहाँ पर 15। 15 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। तो इस 15 के अभाज्य गुणनखंड में 5 भी है और 3 भी है। तो शांत पर 10 जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है तो उनके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों ही आने चाहिए। 2 या 5 के अलावा और कोई तीसरी अभाज्य संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो इस 6/15 का दशमलव प्रसार होगा अशांत। प्रश्न संख्या 4, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो पहले हम इन परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद जो परिमेय संख्या आएगी उसको हम दशमलव रूप में बदलेंगे और फिर बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब तीनों ही परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे नहीं है तो उनका हम लेंगे लैसे। तो 2, 3 और 5 का लैसे आ जाएगा 2 से 2, 3 ऐसे ही 5, फिर 3 से विभाजित होगा, फिर 5 से विभाजित होगा। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो उनका लैसे आ गया है 30। अब 30 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 15। 15 की गुणा 1 से 15 घन 15। 3 से 30 को भाग करेंगे तो आएगा 10। 10 की गुणा 1 से 10 एकन 10। 5 से 30 को भाग करेंगे आएगा 6। 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 एकन 6। 15 और 10 हो गए 25 और 25 में 10 जोड़ेंगे 31/30। तो इन परिमेय संख्याओं का योगफल आया है 31/30। अब इस परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्याओं का योगफल जो आया है उसे उसका दशमलव रूप लिखेंगे। तो 30 से भाग करनी होगी हमें। यहाँ पर 30 से भाग करनी होगी 31 को। करते हैं। अब 30 के पाढ़े में 31 तो आएगा नहीं, उससे कम 30 एकन 30। अब बच जाएगा 1। अब दशमलव लगाएंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा। अब 10 30 के पाढ़े में 10 भी नहीं आता, ना ही 10 से कोई छोटा। तो इस अंक का क्या लग जाएगा? 0। फिर दशमलव लगा हुआ है जिससे एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया है 100। तो 30 तिया 90। फिर बचा है 10। फिर दशमलव लगाएंगे आ जाएगा 0। फिर 30 तिया 90। फिर 10 बचेगा। दशमलव लगा हुआ है जिससे एक 0 बढ़ जाएगा और 30 तिया 90। तो यहाँ भी हर बार शेषफल क्या बचता रहेगा? अब 10 10 और इस भागफल में आता रहेगा संख्या 3 3। यानी कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत, क्योंकि शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार आया है 1.03 के ऊपर लगा देंगे हम बार, यानी कि 3 अब संख्या बार बार आती रहेगी। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आया है अशांत। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता? तो शांत संख्या में निरूपण उन परिमेय संख्याओं का नहीं किया जा सकता जिनके हर 2 5 या 2 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या से विभाजित होते हैं।
जैसे यहाँ पर 7 है, तो 7, 2 और 5 को छोड़कर तीसरी परिमेय संख्या अभाज्य संख्या है, तो इस परिमेय 24/7 का भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। फिर अगली परिमेय संख्या है 5/6। तो 6 जो है, अगर हम 6 के भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 2 से विभाजित हो रही है, 3 से भी। तो ये 2 और 5 के अलावा 3 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। 7/15, अगर 7/15 बटे में कितना है 15, वो 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 भी 3 5 के अलावा 3 से भी विभाजित हो रही है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। फिर अगली परिमेय संख्या है 3/7। तो यहाँ हर में है 7, तो ये 2, हर 7 केवल 7 से विभाजित होता है, ये 2 और 5 से विभाजित नहीं हो रहा है इस परिमेय परिमेय संख्या का हर, इसलिए यह इसका दशमलव प्रसार भी होगा अशांत। फिर अगली परिमेय संख्या है 5 सही 3/4। अगर ये मिश्र भिन्न है, इसे विषम भिन्न में बदलेंगे तो 4 तो हर में ही रहेगा, 4 पंजे 20 और 3 जोड़ेंगे 23, 23/4। तो निचले वाली जो परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 4 है। अगर 4 के भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 के भाज्य गुणनखंड में केवल संख्या कितनी आ रही है? 2। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत। यानी कि इस सवाल में पूछा गया था कि निम्न संख्याओं में से किस संख्या का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है? तो शांत में किन का नहीं होगा? केवल इस 5 से ही 3/4 को छोड़कर जितनी भी परिमेय संख्या है, सबका निरूपण शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ये सब कैसे हैं? अशांत। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत के चिन्ह लगाइए। गलत के चिन्ह लगाइए। पहला सवाल है, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो यहाँ 1/25 जो परिमेय संख्या है, उसका जो हर है वो है कितना? 25। तो 25 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई परिमेय संख्या आ जाती है, और कोई अभाज्य संख्या आ जाती है, तो वह उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। हम देखते हैं, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी कि 25 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो केवल उसमें 5 संख्या आई है, केवल 5 अंक। अभाज्य संख्या कौन सी आई है? 5। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। तो इसका निरूपण एक शांत दशमलव प्रसार में किया जा सकता है, यह हो गया सत्य। अब सवाल नंबर 2, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में नहीं किया जा सकता है। तो 1/9 का जो हर है वो है 9। अगर 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 से विभाजित होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यानी कि यहाँ 9 के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या आई है वो अभाज्य संख्या है 3। तो 2 और 5 के अलावा और कोई सी भी अभाज्य संख्या आती है गुणनखंड में, तो उसका दशमलव प्रसार होता है अशांत। तो 1/9 का दशमलव प्रसार होगा अशांत। तो एक दशमलव संख्या में निरूपण किया जा सकता है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत और यहाँ पर कहा गया है शांत। प्रश्न संख्या 3, 0.6 और 0.6 के बाद 00 में कोई अंतर नहीं है। तो दशमलव के बाद अगर किसी अंक के बाद केवल 0 ही 0 अंक आए तो उनका कोई मान नहीं होता। तो 0.6 और ये संख्या 0.600 में कोई अंतर नहीं है, यह सही लिखा हुआ है। प्रश्न 4, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। मतलब इसमें कहा गया है 3/7 का जो दशमलव प्रसार है वह अशांत आवर्ती नहीं है। तो यहाँ जो 7 है, 7 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 7 तो 7 से ही कटेगा केवल। तो ये अभाज्य संख्या 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा था? शांत, अशांत आवर्ती था। और यहाँ पर लिखा हुआ है अशांत आवर्ती नहीं है, तो ये क्यों हो गया गलत, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार तो अशांत आवर्ती ही है। यहाँ पर हमारी अभ्यास समाप्त हो जाती है।